वेलकम फ्रेंड इन अवर चैनल आओ करके देखें। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है उसकी सीरीज को आगे शुरू करते हैं। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसके पहले आपने पढ़ लिया था कि कूलाम लॉ के द्वारा चार्ज क्या होता है और उसका वेक्टर फॉर्म भी मैंने बताया था अपनी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो जो मल्टीपल चार्ज का फोर्स हम लोग मेजरमेंट करते हैं, हम लोग इसमें वेक्टर मेथड यूज़ करते हैं। तो कूलाम लॉ का वेक्टर मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें हम लोग फार्मूला या जो टेक्निक बताएंगे, ये टेक्निक एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एन स्टेशनरी चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 इन वैक्यूम। तो मैंने अभी बताया था कि हम लोग जितने भी चार्ज का फोर्स कूलाम लॉ बताता है वो वैक्यूम में बताता है। ऐसा भी है कि अगर कोई मीडियम भी, तो मीडियम में भी बातें होंगी, पर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जो कि अभी हम चर्चा उसकी नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास चार्ज क्या है, चार्ज है Q1 Q2 Q3, ठीक है। और ये ओरिजिन है, मतलब इस ओरिजिन से यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ये तीन चार्ज रखे हैं, उनको हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से तो ऑब्जर्वर की R1 R2 R3 ऑब्जर्वर ने डिस्टेंस मेजरमेंट की है, और इन दोनों बीच चार्जेस की डिस्टेंस जो है वो R13 R12 है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, यही प्रोजेक्शन वेक्टर जिसको बोलते हैं। एक मतलब एक ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है पोजीशन किसी भी चार्ज की या किसी भी इवेंट की, उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और दो इवेंट के बीच की सेपरेशन को वही डिस्टेंस है, वही R12 में दिखाया गया और 13 में, बट ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। Experimentally, it is verified that force on any charges due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charges due to other charges that taken on at a time। बताइए जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट में डिटेक्टेड किया जा रहा है कि किसी भी एक चार्ज पर, मतलब किसी एक सिंगल मतलब Q1 चार्ज पर जितने भी यहाँ पे मिनिमम n चार्जेस हैं, जितने भी n चार्जेस हैं, उन पे जो फोर्स आ उनका जो उनसे जो फोर्स मिल रहा है Q1 पर, वह एक्सपेरिमेंटल डिटेक्टेड किया गया है कि सारे फोर्स का मतलब Q1 पे जो फोर्स मिला है Q2 Q3 Q4 Q5 इसी तरह करते करते जितने भी नंबर बनेंगे, उनका वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। The force on Q1 due to Q2 is denoted by F12 and F130 is force on Q1 due to Q3। मतलब अगर Q1 चार्ज पर फोर्स Q3 के द्वारा लगेगा तो उसको हम F13 से दिखाएंगे, और Q1 अगर Q2 से लगेगा तो F12 से दिखाएंगे, ठीक है। ये इंडिकेशन का तरीका ये समझाने के लिए कि किस चार्ज पर किस चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। 10 F12 इक्वल टू 1/4 पे Q1 Q2 अपान में R12 का मतलब एक सेकेंड, ये R12 मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर। तो अभी हमने फिगर ग्राफ में हमारा जो ग्राफ यहाँ पे बना है फिगर वाला, तो इस फिगर में हमने बताया ना कि देखिए हमारे पास हम F12 निकाल रहे हैं। मतलब F12 कहने का मतलब क्या है कि 1 पे फोर्स ड्यू टू 2, देखिए Q और 2 पे, तो इनकी बीच की सब्सटेंस कितनी है, R12, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, R12, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न। एंड F13 यहाँ पे हमने 13 सिमिलरली वे किया है M3, और ये नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन जो बताता है हमारा, ठीक है। आगे द टोटल फोर्स F1 ऑन Q the total force F1 on Q1 due to the two charges Q2 and Q3 is given by, बताया जा रहा है कि टोटल फोर्स F1 मतलब कि चार्ज Q1 पर जो टोटल फोर्स F1 Q1 एग्जर्ट कर रहा है या फील कर रहा है, बाकी Q1 Q2 के द्वारा जो एग्जर्ट हो रहा है फोर्स पे, उसका जो सम होगा वह इस प्रकार से होगा। F1 इक्वल टू F12 F13 इक्वल टू 4 पाई, मतलब मैंने वैल्यू इनकी पुट कर दी। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमने कॉमन लिया 1/4 को, और फिर हमने ये देखा कि अगर हमें इसी तरह n चार्जेस के लिए निकालना होगा, मतलब एक ये हमने 2 चार्जेस के लिए मेजरमेंट किया, अगर n चार्जेस होंगे तो अगर मान लीजिए F1 पे फोर्स जो मिल रहा है हमको F2 F3 F4 F5 F6 के द्वारा हम उनका सम करते जाएंगे। मतलब F1 पे हमें फोर्स कितना मिल जाएगा, F11 F13 F14 F15 एंड Fn तक, ओके। फिर आगे F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 Q3, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन किया गया, कोई दिक्कत तो यहाँ पे है नहीं कि यहाँ पे मतलब Q1 पे फोर्स Q2 के द्वारा, Q1 पे फोर्स Q3 के द्वारा, मतलब फोर्स Q1 पर Qn, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू सॉरी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn के द्वारा, ठीक है। और इनके डिस्टेंस है और ये नॉर्मल वेक्टर है।
अब हमने इनको समेशन के फॉर्म में लिख दिया, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई टू इक्वल टू 1। यहाँ पे आई के हम लोग 2 से क्यों वेरी करा रहे हैं, क्योंकि Q1 को हमने बाहर कर दिया है और ये अब Q1 में फोर्स लगेगा Q2 के द्वारा, न कि Q1 पे फोर्स Q1, मतलब पहले पे फोर्स पहले के द्वारा तो ऐसा लगेगा नहीं, अगर लगेगा भी तो जीरो होगा, उसका कोई बात ही नहीं है, वो मीनिंगलेस वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए मतलब यहाँ पे QI लिखा है और हमने समेशन को 2 से रन कराया है, ओके। तो दिस इज द आल्सो कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा। अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि व्हाट इज सुपरपोजिशन और इसको ड्राइव कीजिए, तो आप यही यहाँ पे इक्वेशन को लिख के और ड्राइव कर सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्जेस Q1 प्लेस इन ए वैक्यूम एट ओरिजिन O। देखिए हमारा जितना भी चार्ज है, जो भी चार्ज हम इस चैप्टर में कंसीडर करें, सब कहाँ है, वैक्यूम में। देयर इज नो एनी मीडियम, ये केयर कीजिएगा। कभी कभी एग्जामिनर, अगर आपका प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अगर आप कूलाम लॉ है रखा है फर्स्ट चैप्टर में, आपने उसको पढ़ा, तो जो 2 चार्ज रखे गए थे वो कहाँ पर रखे गए थे, किस मीडियम में था। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो वैक्यूम था, ठीक है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि हमारा ओरिजिन पर हमारा एक पॉइंट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज, सॉरी इसको आप सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं, और वहाँ से ओपी डिस्टेंस पर नॉर्मल पोजिशन वेक्टर द्वारा ओपी डिस्टेंस पर क्यू चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज हम बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इफ वी प्लेस another test charge q at a point where op is equal to r vector, मतलब बताया जा रहा है कि हमने वही बताया जो मैं फिगर बनाया यहाँ पे, कि पॉइंट ओ से हमने ओपी डिस्टेंस पर, जिसकी वैल्यू r है, r वेक्टर है, वहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा। देन द चार्ज q विल बी exert a force on q पर एज ए पर कूलाम लॉ, मतलब कि जो हमारा ये सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज जिसको आप जो भी बोलिए, ये फोर्स एग्जर्ट करेगा क्यू पर, जैसा कि कूलाम लॉ बताते हैं कि कूलाम लॉ के द्वारा फोर्स इस पर एग्जर्ट करेगा, जो ये हमने पढ़ा है, ठीक है। इफ द चार्ज क्यू इज रिमूव्ड, अगर चार्ज क्यू को हम लोग रिमूव कर दें जो पॉइंट पी पर रखा गया है, वी से दैट द चार्ज क्यू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। बताइए जा रहा है कि अगर पॉइंट पी पे रखे हुए चार्ज को हम हटा देते हैं, मतलब यहाँ पर जो चार्ज हमारा रखा गया है, मतलब इस चार्ज को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, तो ये क्यू तो फोर्स लगा रहा है, चार्ज है तो फोर्स हम फिल कर रहे हैं, चार्ज नहीं है तो फोर्स हम लोग फिल नहीं कर रहे हैं। तो जो चार्ज न रहने पर ये क्यू जो अपना एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अच्छे से समझिएगा, कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी हम लोग फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का काफ़ी अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आप फ्लक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन सराउंडिंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज क्यू एट पॉइंट आर इज गिवन बाय, मतलब बताइए जा रहा है कि जो हमारा पॉइंट ओ पर चार्ज रखा गया है क्यू, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी तक पहुंच रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ई आर, मतलब ई बता देता है कि इज द फंक्शन ऑफ आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर आर वेक्टर कैप, ये बता रहा है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ से हम लोग ये मैग्नीट्यूड का टोटल टर्म है और ये डायरेक्शन का टर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग इतना यूज़ कर लेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग ये डिफाइन कर लेंगे, ओके। तो इसमें कुछ पॉइंट है, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है इन इक्वेशन स्टार, ये जो हमारा इक्वेशन स्टार है, Q इज द टेस्ट चार्ज, इट इज मैग्नीट्यूड 1, सो वी राइट इन दिस वे। बताइए जा रहा है कि अभी हमने यहाँ पे पॉइंट चार्जेस में लिया था, अगर Q लेकिन जनरली टेस्ट चार्ज यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग एक्यूरेटली फील्ड को मेजरमेंट कर सकें। तो अगर हमारे पास जो Q है वो टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज कहने का मतलब क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो हम लिख सकते हैं ई आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू अपान में आर इंटू आर वेक्टर। ये ऊपर की जो टोटल वैल्यू है ये क्या है, कूलाम लॉ एफ, जिसको हमने एफ पुट कर दिया, और नीचे क्यू। तो ये क्यू नीचे हमने क्यों पुट किया, क्योंकि ये जो ये छोटे आर को छोड़ दें, छोटे क्यू को छोड़ दें, तो ये टोटल टर्म किसका है, ई का है, इसलिए हमने क्यू को नीचे मल्टीप्लाई किया कि क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें टोटल एक्सप्रेशन मिल जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं, ई इज डिपेंडेंट ऑन आर। अभी हमने देखा कि इज फंक्शन ऑफ आर, मतलब ई किस पे डिपेंडेंट है, आर पर, और आर क्या है, डिस्टेंस है, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विद डिस्टेंस, मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे वेरी करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्यू चार्ज है तो इसके पास अगर हम ज़्यादा जितने डिस्टेंस इसके डिस्टेंस हमारी कम रहेगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, और दूर होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ये तो आपने एक्सप्रेशन में देखा भी होगा, 1/r² में डिफाइंड है, मतलब स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड पॉइंट हमारा है फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हम फिल करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा आउटवर्ड होगी, रेडियली मतलब सीधा आउटवर्ड होगी। और फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से आउट मतलब ये चार्ज हमारा रखा गया, देखिए ये बनाया हूँ मैंने, यहाँ चार्ज रखा गया तो सीधे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, यह हुआ आउटवर्ड। अगर हमारी फील्ड इफ़ द सोर्स इज नेगेटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। अगर हमारा यही नेगेटिव होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको माइनस से दिखाते हैं, उसको प्लस से, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा था कूलाम लॉ में कि मल्टीपल चार्ज के लिए फोर्स, एग्जैक्टली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्ज के लिए, मल्टीपल चार्जेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे मल्टीपल चार्ज सिस्टम हो। तो जनरली वैसे ही जो हमने जैसे कूलाम लॉ में डेरिवेशन किया था उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, बट आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। एज सिमिलरली इन मल्टीपल चार्ज फोर्सेज, जैसे हमने मल्टीपल चार्ज में लिखा था वैसे इसको करेंगे, जैसे ई आर इक्वल टू वेक्टर सम इसमें भी करेंगे, ER1 ER2 इतना है, परफेक्ट है। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें मेजरमेंट करना है किसी पॉइंट पे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट बहुत चार्ज है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट करना पॉइंट पी पर। तो इस चार्ज के द्वारा हमें यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इस चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा, देखिए तो E1 के द्वारा, E2 के द्वारा, E3 के द्वारा, E4 E5 डॉट डॉट EN तक जितने भी चार्ज हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई हमने नोट कर लिया, फिर उनको हमने लिनियरली सम कर दिया वेक्टर फॉर्म में। तो ई आर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 में R1p²। मतलब बताइए जा रहा है कि पॉइंट P से 1 पे, मतलब हम किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये इंडिकेट जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम Q1 लिखने पर यहाँ पे पॉइंट की Q1 के लिए डिस्टेंस ले और Q2 के लिए हम इस पॉइंट ले, नहीं। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, देखिए हर जगह हमने P लिखा है, तो मतलब हमने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेजरमेंट करें सारे चार्ज के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरा डॉट डॉट करके लिख दिया हमने एंड टर्म तक। इसको हम भी समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ई आर इक्वल टू 1/4πε0 समेशन आई इक्वल टू 1 to n QI पान में 1 to P इक्वल टू RP सर। यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि हमने ये बता रहा था कि Q1 चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पर, हमने नहीं कहा कि Q1 पॉइंट पर नहीं, किसी भी पॉइंट पर आर्बिट्री पॉइंट हो उस पॉइंट पर Q1 चार्ज के द्वारा, ये बात हो रही थी। और कूलाम लॉ में हम लोग क्या यूज कर रहे थे कि Q1 और Q2, Q1 पे क्या फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा, बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे Q1 क्या फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट P पर, मतलब Q1 के द्वारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर P पर जा रही है। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है कि ये पॉइंट P है हमारा, और यहाँ से डिस्टेंस हमने Q1 के द्वारा R1P है, Q2 के लिए R2P है, R3P, इसी तरह डॉट डॉट N के लिए RNP होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डेरिवेट कर दिए। ओके फ्रेंड, अगर आपको लेक्चर समझ लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।